बहुत से लोग जो कवरेज करने आए ऋचा ना, उनके मन में भी ये बात है कि ये ऐसा होना चाहिए। और आप देखेंगे तमाम उधर लोग हैं, और ये देखिए पूरा इन्होंने लगा लिया है अपने खुद पर ही। भाजपा में क्या लिखा है? भाजपा में रहा हूँ, भाजपा के कैंडिडेट हैं नहीं, लोकतंत्र की मांग करने पर मुझे वहाँ से निष्कासित कर दिया था। भाजपा के कैंडिडेट से। जी, कैंडिडेट्स नहीं पहले था, तो हाँ। निष्कासित कर दिया गया। तो मेरा प्रश्न था कि जब मुझे निष्कासित कर दिया तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं होता? आपको क्यों निष्कासित कर दिया? क्या कर दिया आपने? लोकतंत्र की मांग की और मैंने कहा भाई पार्टी में लोकतंत्र होना चाहिए। और मैंने दिल्ली जो राष्ट्रीय कार्यालय था धरने प्रदर्शन वहाँ जो राष्ट्रीय कार्यालय है, तो उस समय क्या कहते हैं, उस समय यहाँ कार्यालय यहाँ कुल मिला के आपने लोकतंत्र की मांग की। आपका कहना है जब आपको निकाला जा सकता है तो धर्मेंद्र प्रधान को भी निकाला सकता है। ऋचा, तो कुल मिला के ये तस्वीरें दिखाने का मेरा मकसद ये था कि यहाँ पर मंच तैयार है, माहौल बन चुका है, और ऐसा लगता है कि जिस तरीके से बस अब जीत आएंगे, जब 1 बजे के बाद ये आंदोलन और रंग पकड़ेगा, तो कुल मिलाकर कहा जाए तो आप ये समझ सकते हैं ऋचा कि ये आंदोलन कमजोर नहीं है फिलहाल आज की तारीख में भी, और यह लोग भरपूर संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं। लोग टी शर्ट भी पहने हुए हैं, जैसे आप देखेंगे ये लिखा है स्टॉप करप्शन, इस तरह की चीजें हैं। इधर ये तमाम मार्शल वॉलंटियर आए हुए हैं, ये वॉलंटियर्स है। आप लोगों को क्या जिम्मेदारी दी गई है? हमारी जिम्मेदारी यही है आज का मैनेजमेंट सब ठीक रहे, मैनेजमेंट करना, भीड़ बेकाबू ना हो, तो और पीसफुली सारा काम हो जाए, तो यही हमारी आज की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, तो ये चीजें हैं, आप शीशा सुन पा रही होंगी। इस तरह के युवा वॉलंटियर भी आपको दिखाई देंगे, ये व्यवस्था संभालने का काम करेंगे। तो इस तरह की चीजें हैं। अभी की जो प्राथमिक तस्वीरें ऋचा ये हैं। बिल्कुल, हाँ ऋचा। बिल्कुल शिवेंद्र जी, वहां पर जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं, बिल्कुल गर्मी भीषण है। 43-44 डिग्री टेम्परेचर में भी इस कदर भीड़ वहां पर पहुंच चुकी है, जबकि प्रोटेस्ट की टाइमिंग में अभी वक्त है। प्रोटेस्ट प्रॉपर जो है वो 1 बजे से शुरू होने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये गर्मी युवाओं का जोश रोक पा रही है? ठीक है ऋचा, कुछ ये मुद्दा मैं जहां समझ पा रहा हूँ, मेरी जितने युवाओं से बात हुई, युवाओं के अलावा मेरी, चूंकि कल नीट का एग्जाम भी है, तो वो बच्चे नहीं आएंगे, वो अपना कर रहे हैं। लेकिन एक बात मुझे दिखाई दी, मुझे डॉक्टर साहब मिले, मैंने आपको वीडियो भेजी भी थी, अगर आपने सुना हो उसको, तो तमाम ऐसे लोग थे जो इस प्रोटेस्ट में आए हैं। और उसकी वजह यह है, अमीर भी आए हैं, गरीब भी आए हैं। अमीर किस लिए आया है? वो भी मेहनत से पैसा कमाता है, जैसे तैसे। वो आसान नहीं होता पैसा कमा के अमीर बनना भी, मैं आपको बताऊं। तो वो उस पैसे का बड़ा हिस्सा निकाल करके वो भी अपने बच्चों का भविष्य उसी गरीब की तरह बनाता है। वो उसकी बात ये होती है, उसके पास कमाए हुआ पैसा होता है, वो भी मेहनत का पैसा होता है। लेकिन गरीब के साथ वो पैसा होता है जो अपनी जमीन बेच देता है या कुछ गिरवी रख देता है। महिलाएं अपना जेवर गिरवी रख देती है, जिससे वो सबसे ज्यादा एक महिलाओं का एक आभूषण जो होते हैं, उनका एक तरीके से श्रृंगार का प्रमुख तत्व होते हैं। वो उसको जब गिरवी रखती होंगी तो उन्हें अपने बच्चे के भविष्य के लिए किस तरह रखता होगा। और उस गिरवी रखने के बाद भी जब उनका बच्चा कहता होगा मम्मी मेरा भविष्य क्या होगा, ये तो पेपर लीक हो गया, तो उन लोगों के अंदर दर्द होता है। तो वो लोग यहाँ भी बहुत संख्या में आए हैं। बच्चे नहीं आए हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स में से एक जरूर आया, माँ या पिता में से। क्या कुछ पिता मिले, कुछ माँ मिले, क्योंकि बच्चे की तैयारी में भी एक आदमी माँ हेल्प कर रहा होगा। 2 फ्रंट पे जंग कर रहे हैं। एक फ्रंट पे वहां जाओ, उन्होंने पहले पेपर दिया था, अब आज हम 2 फ्रंट पे क्यों कर रहे हैं? एक तो बच्चे को इस री एग्जाम के लायक भी बनाना है, उसमें भी चूक नहीं होनी है। दूसरी बात, सरकार पे ये प्रेशर भी बनाना है कि भाई अगर सरकार पे प्रेशर नहीं बना, दबाव नहीं बना, तो सिस्टम उतना सख्ती नहीं करेगा, और कहीं ऐसा ना हो फिर कुछ ऐसा हो जाए। और ये सिर्फ नीट की बात नहीं है, तमाम दूसरे एग्जाम भविष्य और भी है। और एक सवाल मैंने ये भी पूछा ऋचा लोगों से कि आप लोग आए हो, जैसे जो मीडिया पूछती है कि भाई आपने जो है एग्जाम दिया है, और तो अरे भाई एग्जाम नहीं दिया है, अरे हमारे पास, हम किसी कत्ल का विरोध नहीं करेंगे क्या? अगर हमारे ऊपर हमारा ही कत्ल होगा, हमारे घर का कत्ल होगा, तभी विरोध करेंगे। ये बात भी लोगों ने कही ऋचा। बिल्कुल, मुझे अपना इतिहास याद आ रहा है शिवेंद्र जी आपकी इस बात को सुनकर। अगर सारे फ्रीडम फाइटर्स ये सोचते रह जाते कि जब तक मैं वो फेस नहीं करूंगा, तब तक मैं देश के लिए आवाज नहीं उठाऊंगा, तो शायद आज हमें आजादी भी नहीं मिली होती। और कहीं ना कहीं कॉकरोच जनता पार्टी भी वो उन मुद्दों पर बात कर रही है जिन मुद्दों पर अब तक बातें कम होती थी। कुछ अगर अनहोनी की खबरें आती थी तो जरूर खबरें चलती थी, लेकिन वो खबरें एक दिन चलकर बंद हो जाती थी। और आज कॉकरोच जनता पार्टी ने इसे देशव्यापी मुद्दा बनाया है। प्रोटेस्ट शुरुआत हुई थी दिल्ली के जंतर मंतर से, फिर ये प्रोटेस्ट पहुंचा पुणे, फिर पहुंचा लखनऊ, फिर पहुंचा अमृतसर, उसके बाद ये प्रोटेस्ट पहुंचा है हैदराबाद, और उसके बाद से ये प्रोटेस्ट वापस पहुंचा है अभी उसी जंतर मंतर पर। और एक दिन बाद यानी कि अगले दिन कल वापस से नीट की परीक्षा है। और अगर अब तक
इनका मुद्दा यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और धर्मेंद्र प्रधान ने अब तक इस पर खुलकर एक बयान भी नहीं दिया है। इस्तीफा तो दूर की बात है, कहने का मतलब है क्या सरकार युवाओं को सीरियसली ले नहीं रही है? क्या सरकार अपनी फेलियर्स पर बात नहीं करना चाहती है, या फिर सरकार डर गई है उन मुद्दों पर बात करने के लिए जो मुद्दा देश का भविष्य बनाने वाले हैं? देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो कर सकती है सरकार, लेकिन भविष्य पर बात करने से कतरा रही है। शिवेंद्र जी, अभी आप शिवेंद्र जी को सुन रहे थे, सारे बच्चे इस धूप में पहुंचे हुए हैं। शिवेंद्र जी, अभी प्रोटेस्ट का टाइम 1 बजे दिया हुआ है, लेकिन आपके आसपास काफी भीड़ दिखाई पड़ रही है। अमूमन संख्या कितनी पहुंच गई होगी? और इस गर्मी में मेरा एक सवाल आपसे पहले भी हुआ था कि इस गर्मी में क्या गर्मी की वजह से युवाओं का जोश कम दिखाई पड़ रहा है? शिवेंद्र जी देखिए ऋचा, मैंने जो देखा अगर कम पड़ रहा हो तो यहाँ पर लगभग, अभी मैं अगर आंकड़ा लगाऊं, बहुत सटीक आंकड़ा लगाना मुश्किल होता है, लेकिन 500 से कुछ ऊपर ही लोग पहुंच गए हैं। अगर समय तो लगातार आना जारी है, आप इधर देखेंगे, अभी इधर भी देखेंगे, देखिए तो ये लोग आ ही रहे हैं, ये तस्वीरें तो आना जारी है। गर्मी का पिछली बार भी प्रोटेस्ट में कोई मतलब नहीं था, लोगों को पता ही है कि 1 बजे गर्मी होगी। बिल्कुल, तो जो लोग आ रहे हैं ऋचा, वो आ रहे हैं क्योंकि जब उद्देश्य होता है ना, देखिए नीट का एग्जाम जो लोग दे रहे थे, मैंने अपना अनुभव भी बताया कि जब एग्जाम होता है, दूर दूर सेंटर पड़ता है, तो लोग अपने बच्चों को लेकर के जाते हैं। हम लोग अपने ऑफिस के पास भी एक एग्जाम सेंटर आपने देखा होगा, अगर गई होगी, हम लोग सब आते हैं, तो वहां पे सैकड़ों की संख्या, बल्कि हजारों की संख्या में माँ बाप आते हैं। वो किनारे धूप में बैठ के अपने बच्चे का पेपर दिला रहे होते हैं, उसका बैग संभालते, उसका खाना संभालते, पानी संभालते, वॉलेट संभालते, मोबाइल संभालते कि भाई बच्चा अंदर गया है। छोटे छोटे बच्चे 18-19 साल के होते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा इतने सियाने नहीं होते हैं, अपने छोटे छोटे शहरों से भी आते हैं यहाँ पर पेपर देने, तो वो चाहते हैं बच्चा किसी उलझन में ना पड़े, उसके साथ ही आते हैं, लड़कियां भी होती हैं, तो वो उस धूप को झेले हैं। उन्होंने जब एग्जाम दिलाने में परेशानी की है, बच्चे ने संघर्ष किया है। हर किसी के पास एसी नहीं होता, गांव देहात का, छोटे शहरों का बच्चा उसी गर्मी में, उस पंखे की गर्म हवा में भी तैयारी करता है। तो ये वो उस तैयारी करने, जिनको भविष्य गांव पे लगा होता है, उनके लिए धूप, पानी, बरसात क्या रोकेगा? हमने ऐसा कई बार देखा है, ऐसी तो पहले भी देखा है जब जब आंदोलन हुए। तो मुझे लगता है कि यहाँ जो लोग आए हैं वो धूप की इसकी परवाह नहीं कर रहे। हालांकि धूप के बचाव के लिए कोई छाता लाया है, कोई कैप लाया है, जंतर मंतर पर पेड़ भी है, साथ में भी है, तो जैसे जैसे जिसको जगह मिल रही है वो कर रहा है। बचाव के साथ साथ झेलने को भी तैयार है, युवा भी है उसमें, तो अभी समस्या नहीं हो। उद्देश्य यह है कि चूंकि अब एग्जाम लीक होना वाकई में दिक्कत तो करता ही है, और सिर्फ नीट नहीं, दूसरी तमाम नौकरी भी, लेखपाल की नौकरी, पुलिस की नौकरी, ये तमाम निकलती है, इसमें भी लोगों को दिक्कत रहती है। तो ये वजह है कि जो आपकी सवाल का जवाब था, धूप से अभी बहुत दिक्कत फिलहाल तो मुझे नहीं लगती है इंसान। बिल्कुल शिवेंद्र जी, धूप और छांव वो तब की बातें होती हैं जब जिंदगी में सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। यहाँ तो देश का भविष्य ही खतरे में है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.